तो हे गाइस, वेलकम बैक टू सैमसर ज्योग्राफी चैनल। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन क्लास 11th की ज्योग्राफी हम कर रहे थे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक्स देखा कि ज्योग्राफी है क्या। पहले तो देखा कि ज्योग्राफी वर्ड कहाँ से आया। ये वर्ड जो है फर्स्ट जो कॉइन किया था ये वर्ड एटोथिनस, जो एक ग्रीक स्कॉलर थे जिन्होंने ये ज्योग्राफी वर्ड कॉइन किया पहली बार। ज्योग्राफी जो है वो दो वर्ड से बना, जियो और ग्राफीन। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया। जियो का अर्थ होता है हमारा अर्थ, पृथ्वी, और ग्राफीन का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। और हमने समझा कि कैसे कैसे थ्रू द पासेज ऑफ टाइम ज्योग्राफी कैसे कैसे चेंज हुई, क्या क्या चेंजेस आए, कि जैसे कि टेक्नोलॉजी के साथ कैसे कैसे चेंजेस आए, प्रिमिटिव सोसाइटी कैसे डील कर रही थी ज्योग्राफी के साथ, एंड पासेस ऑफ टाइम कैसे कैसे चेंज हुआ। आज हम पढ़ेंगे आगे ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, कि ये इंटीग्रेटिव भी है। ज्योग्राफी is a discipline of synthesis. It attempt spatial synthesis and history attempt temporal synthesis. जो ज्योग्राफी जो है ये हमारी स्पेटियल सिंथेसिस है, स्पेस के साथ डील करती है। स्पेस पे किस तरह से चेंजेस आए विद द पासेज ऑफ टाइम ये डील करती है। और हमारी जो हिस्ट्री जो है वो टेम्पोरल, कि टाइम के साथ क्या क्या चेंज हुआ, ये जो है हमारी हिस्ट्री से डील करती है। अब ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन हैज इंटरफेस विद न्यूमरस नेचुरल एंड सोशल साइंसेस। ये जो ज्योग्राफी है अब हम इसको इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन के साथ साथ जैसे पढ़ेंगे। जैसे कि हम जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी की बुक में फिगर 1.1 दे रखी होगी, आप वहां से भी देख सकते हैं ये अगर समझना है तो। ज्योग्राफी जो है जैसे कि मान लीजिए हमें ज्योग्राफिकल टेक्निक्स पढ़नी है, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स पढ़नी है। जैसे कि मान लीजिए हमें कुछ कोई कार्ड बनाना है, हेल्थ केयर कार्ड बनाना है, तो हमें ज्योग्राफी से स्टैटिक के साथ डील करना पड़ेगा। स्टैटिक के साथ डील करना है, किस किस तरह डाटा हमने कलेक्ट करना है, और वो जो है क्वांटिफिकेशन मेथड ऑफ ज्योग्राफी के एक ब्रांच है, उसके साथ हम अध्ययन करते हैं। फिर जैसे कि हमने कंप्यूटर साइंसेस हो गया, जैसे कि मान लिया हमने मैप भी बनाना है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन कार्टियोग्राफी, तो हमने कंप्यूटर कार्टियोग्राफी भी की जा सकती है ज्योग्राफी की सहायता से। फिर जैसे कि हमने बायोलॉजी पढ़नी है तो हम ज्योग्राफी में हमारे पास बायोजियोग्राफी है, ये इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन है। जैसे कि हमने डेमोग्राफी पढ़नी है कि किस तरह पॉपुलेशन में चेंज आया, तो हमारे पास ज्योग्राफी में पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी है। तो इस तरह हम फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, ये सब इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन के साथ हम इसको पढ़ते हैं। ज्योग्राफी जो है ये इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ है। जैसे कि मेट्रोलॉजी, इसकी ज्योग्राफी में हमारे पास क्लाइमेटोलॉजी मिल जाएगी, पेडोलॉजी, सोशल ज्योग्राफी। तो ये सब जो है ये आपके जो है एनसीईआरटी में जो है बढ़िया से फिगर मिल जाएगी आपको, आप वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और a geographer is required to have a broad understanding of all the relative fields to able to the logical integrative है। ये हमने पहले देखा किस तरह इंटीग्रेट फील्ड जो है एक दूसरे के साथ कर रही हैं। ज्योग्राफी इन्फ्लुएंसेस हिस्टोरिकल इवेंट। हिस्टोरिकल इवेंट जो है वो ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर आगे, in India, Himalayas have acted as a great barriers and provided protection, but the passes provide to the migrants and invaders for the Central Asia. अब जो इंडिया के ऊपर नदर्न साइड में जो हमारे हिमालयाज हैं वो हमें ग्रेट बैरियर्स का काम करते हैं, वो इंडिया को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडिया को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कई सारे इन्वेडर्स को, माइग्रेंट्स को पासेस भी प्रोवाइड किए हैं।
अब आपको पता होगा कि इंडिया चाइना में सिल्क रूट था एक, जो कि बंद कर दिया गया किसी कारणवश, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे अभी यहाँ पर क्योंकि ज्योग्राफी की क्लास है। तो वो क्यों बंद किया? क्योंकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए होंगे, ठीक है। तो यही हम, वैसे ही कई सारे इन्वेडर्स भी आए, कई सारे शासक आए जिन्होंने इंडिया पे राज किया। फिर विद टेक्नोलॉजी बढ़ी, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, नेविगेशन टेक्नोलॉजी हेल्प्स यूरोपियन कंट्रीज to colonize a number of countries of Asia and Africa, including India, as they got accessible through the ocean. अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमने पहले ही देखा कि टेक्नोलॉजी बढ़ने से ज्योग्राफी में कितनी एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी बढ़ी तो यूरोपियन कंट्री जिनका कभी नाम किसी ने सुना भी नहीं था, यहाँ पे सोच भी नहीं सकते थे उनका नाम, उन्होंने जब टेक्नोलॉजी की हेल्प से रूट्स बना लिए, ओशन से रूट बना लिए, तो एशिया अफ्रीका में, इनफैक्ट इंडिया में आपको पता है कैसे कॉलोनाइज हुआ, किस तरह हम पे राज किया ब्रिटिशर्स ने किस तरह राज किया। तो विद द हेल्प ऑफ व्हाट? टेक्नोलॉजी की हेल्प से किया उन्होंने। टेक्नोलॉजी नहीं होती, उनको नहीं पता होता किस तरह से रूट बनाना है, किस तरह ओशन से आना है, वो किस तरह करते हैं। एवरी ज्योग्राफिकल फिनोमिना अंडरगोज चेंज थ्रू टाइम एंड कैन बी एक्सप्लेन टेम्पोरली। तो विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे कि ज्योग्राफिकल चेंज जो है आता रहता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हमारा ज्योग्राफिकल चेंज आता है, फिनोमिनाज में कई सारे चेंज आते रहते हैं जो कि समय के टेम्पोरली आते हैं। द चेंज इन लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, जो कि चेंज आते हैं किससे? टाइम के साथ। जैसे कि एग्रीकल्चर का एग्जांपल लीजिए, एग्रीकल्चर में चेंज क्यों आया? लैंडफॉर्म के, हो सकता है लैंडफॉर्म चेंज हो गया जिस कारण से, क्लाइमेट चेंज हो गया तब वेजिटेशन नहीं हो रही, वेजिटेशन के कारण, या इकोनॉमिकल एक्टिविटी, कुछ भी कारण हो सकते हैं जिस कारण से जो है हमारा ज्योग्राफिकल फिनोमिनास में चेंज आ सकता है। तो ये कारण थे हमारे कुछ ज्योग्राफिकल एज ए इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, ये हमने समझा। और यहाँ देखा कि कैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं वो ज्योग्राफी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम जो है ज्योग्राफी का रिलेशन जो है नेचुरल साइंसेस के साथ पढ़ेंगे कि किस तरह ज्योग्राफी का जो है रिलेशन है नेचुरल साइंसेस के साथ। ऑल द ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी विद नेचुरल साइंसेस, फिजिकल ज्योग्राफी का हम नेचुरल साइंसेस के साथ देखेंगे। जैसे कि हम जियोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारे पास ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी है, मेट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारे पास क्लाइमेटोलॉजी है, हाइड्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारे पास ओशनोग्राफी है, पेडोलॉजी पढ़ते हैं तो हमारे पास बायोजियोग्राफी, या जिसको हम सोइल जियोग्राफी भी कहते हैं, वो है। ये जो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी और बायोजियोग्राफी है, ये हमारे फिजिकल ज्योग्राफी के पार्ट्स हैं, इसकी ब्रांचेस हैं। ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, आगे आएंगी। तो ये सारे एक दूसरे के साथ क्लोजली लिंक्ड है, जैसे कि जियोलॉजी जियोमॉर्फोलॉजी के साथ क्लोजली लिंक्ड है, मेट्रोलॉजी क्लाइमेटोलॉजी के साथ लिंक्ड है, फिर हाइड्रोलॉजी ओशनोग्राफी, वैसे ही पेडोलॉजी सोइल जियोग्राफी या बायोजियोग्राफी के साथ क्लोजली लिंक्ड है। फिर आता है बायोजियोग्राफी इज क्लोजली रिलेटेड टू बोटनी एंड जियोलॉजी। जैसे कि हम पता है कि बायोलॉजी की दो तरह के पढ़ी जाती है, बोटनी और जूलॉजी, और बायोजियोग्राफी जो है वो क्लोजली रिलेटेड है बोटनी और जूलॉजी से। एज वेल एज इकोलॉजी एज ह्यूमन बीइंग आर रिलेटेड टू डिफरेंट लोकेशन के साथ, जैसे कि ह्यूमन किस तरह इंटरेक्ट कर रहा है वो भी हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी इज वेरी मच लिंक्ड विद स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल, लोकेशनल एंड डील विद लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो जो ज्योग्राफिकल है वो कई सारे लिंक्ड है उसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ। अब आपको मैं बता, जिनको नहीं पता कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है तो वो मैं बता देता हूँ आपको। इसे हम बोलते हैं लैटिट्यूड, शॉर्ट फॉर्म में लिया है लैटिट्यूड। और जो इस तरह की लाइन है ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये मैप में होती नहीं है, इसे हम कहते हैं लॉन्जिट्यूड। ठीक है,
द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। अब आपको पता है कि पृथ्वी जो है पूरी तरह से गोल नहीं है, माना जाता है कि वो जियोइड है, हमारे फेस के जैसी है, जैसे कि हमारा फेस है ना, आंखें धसी हुई, नाक उठा, वो इस तरह से हमारी जो है अर्थ है, जियोइड है। और जिसको हम ज्योग्राफिकल में 2D में रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है कि अर्थ जो है इस तरह से है, मान लेते हैं इस तरह से है 3D में, लेकिन हम उसको मैप बनाते हैं तो हम उसको 2D में बना लेते हैं। किसकी हेल्प से? कार्टोग्राफिकल टेक्निक्स की सहायता से हम जो है मैप बना लेते हैं। तो ज्योग्राफी में हम 3D अर्थ को हम 2D में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं विद द कार्टोग्राफिक टेक्निक्स। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी का सोशल साइंसेस के साथ क्या कोरिलेशन है। जैसे कि आपने देखा ही कि हम जब सोशल साइंसेस पढ़ते हैं तो उसमें क्या आ रहा है? पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी। लेकिन आपको ये नहीं लग रहा कि जो यही सारे सब्जेक्ट्स हैं, यही सारे जो रिलेशंस हैं, ये हम ज्योग्राफी में भी पढ़ रहे हैं। अगर हम यहाँ डेमोग्राफी पढ़ रहे हैं तो पॉपुलेशन ज्योग्राफी भी हम ज्योग्राफी में पढ़ ही रहे हैं, है ना रिलेशन? कोरिलेशन है तो सही ज्योग्राफी का। अब आगे देखें, इकोनॉमिक्स डील विद द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ इकोनॉमी। जैसे आपको पता है इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमी के साथ डील करती है। कैसी इकोनॉमी? जैसे कि आपका आ गया प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। कि कैसे कैसे जो है प्रोडक्शन की जाएगी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, उसका एक्सचेंज एंड कंजप्शन किया जाएगा। एंड ईच ऑफ दीज एट्रीब्यूट आल्सो हैव स्पेशल एस्पेक्ट्स। अब स्पेस के साथ भी इनका है कि कौन से एरिया में कितनी डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, ये भी हम पढ़ेंगे। फिर here the comes role of economic geography to study the spatial aspects। और spatial aspects को पढ़ने के लिए हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है पढ़नी पड़ेगी कि किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, वहां पे किस तरह कंजप्शन होगा, कंजप्शन के लिए लोग हैं कि नहीं, प्रोडक्शन किस तरह होगा, रॉ मटेरियल किस तरह आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हम पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी में हमारी दो अप्रोचेस आती हैं हमारी। एक है सिस्टमैटिक अप्रोच, दूसरी है रीजनल अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच जो है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दी थी, और रीजनल अप्रोच जो है कार्टेरेटर ने दी थी। ये दोनों एक जर्मन ज्योग्राफर थे। हालांकि इन दोनों के जो अप्रोचेस में जो है कई सारी फाइट्स हुई, कोई बोलता है कि ये अच्छी है, कोई बोलता है ये अच्छी है, लेकिन दोनों को मान्यता दी गई, दोनों हम पढ़ते हैं। स्पेटियल अप्रोच कहती है कि वर्ल्ड एज अ होल, कि एक सिस्टम बना दिया और वर्ल्ड जो है उसी पे चलना चाहिए, ये कहती है स्पेटियल अप्रोच। और रीजनल अप्रोच कहती है द वर्ल्ड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट हायरार्की लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जहां पे ज्योग्राफिकल फिनोमिना पर्टिकुलर रीजन के स्टडी किए जाते हैं कि एक पर्टिकुलर रीजन में किस तरह के ज्योग्राफिकल फिनोमिनाज हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये हालांकि ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, तो ये दोनों है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी, दो अप्रोचेस, सिस्टमैटिक एंड रीजनल। ठीक है, और यही था हमारा जो है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। अब हम जो है ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच के बेस पर क्या है हमारी ज्योग्राफी की ब्रांचेस। पहली है हमारी फिजिकल ज्योग्राफी, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में पहले हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, मोर्फस का अर्थ होता है फॉर्म, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। तो स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस फीचर को हम कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, विंड पढ़ते हैं, और देख सकते हैं ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, ये सब हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे, जिसमें हम वेदर और क्लाइमेट पढ़ेंगे। अब आपको वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस पता होना चाहिए, ये दोनों अलग चीजें होती हैं ज्यादातर। वेदर जो है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, और जो हमारा क्लाइमेट है वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। वेदर की स्टडी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मतलब हम छोटे समय के लिए कि कल का वेदर क्या होगा या 10 दिन का वेदर क्या होगा। और क्लाइमेट हम कहते हैं कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो कैसे पता चलता है? हम पीछे 10 साल का जो है डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर चेक करते हैं कि इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है कि नहीं। तो यही डिफरेंस है
वेदर और क्लाइमेट में। वेदर जो है शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव और क्लाइमेट जो है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में है। आगे है ओशनोग्राफी, जिसमें हम स्टडी ऑफ ओशनल साइंसेस, जैसे कि कोरल रीफ हो गया, ओशन में क्या क्या है, टाइड्स एंड करंट्स, वेव्स, ये सब जो है ओशनोग्राफी में पढ़ेंगे। फिर आगे बायोजियोग्राफी में, इसमें हम बायोस्फीयर की स्टडी करेंगे, जिसमें हम प्लांट, एनिमल और सॉइल की स्टडी करते हैं। आगे आगे हमारा सेकंड आ गई ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम पॉपुलेशन ज्योग्राफी, क्लाइमेट, कल्चर ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, सिस्टमेटिकल सेटलमेंट ज्योग्राफी, ये जो हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़े, जैसे कि पॉपुलेशन से लेके एक्सपेक्ट्स हो गए हमारे, डेमोग्राफी होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई, वर्ल्ड में किस तरह पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है ये हम पढ़ेंगे। फिर कल्चर कैसा है, कैसी कल्चर रिलम है रीजन की, कैसा वहाँ कल्चर का रीजन है, कैसा कल्चर रिलम है वहाँ पे। फिर हिस्टोरिकल की विद द पासेज ऑफ टाइम ज्योग्राफी कैसे चेंज हुई है ये पढ़ेंगे। इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कैसे कैसे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी, कैसे कैसे कंट्रीज की पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है बटी हुई है। सेटलमेंट ज्योग्राफी की अर्बनाइजेशन कितनी है, कितनी रूरलाइजेशन है, कितना रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, रीजन को किस तरह डिवाइड किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वो पढ़ेंगे। आगे एंड में हम पढ़ेंगे बायोजियोग्राफी, जिसमें हम प्लांट्स ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। जू ज्योग्राफी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजिक इकोसिस्टम में हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पीशीज किस तरह वहां पे हैबिटेट करती है वो पढ़ेंगे। फिर इन्वायरमेंट ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो यही सभी एक्सपेक्ट्स हैं हमारे ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी में, जो सिस्टमेटिकल ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमेटिकल अप्रोच। अब हम ज्योग्राफी की ब्रांचेस देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल अप्रोच। पहले हमने सिस्टमेटिकल अप्रोच पे देखी, अब हम देखेंगे रीजनल अप्रोच पे। रीजनल अप्रोच में हम रीजनल स्टडीज के, एक रीजन की स्टडी किस तरह की जाती है, किस तरह रीजन को माइक्रो, मीजरो लेवल में डिवाइड किया जाता है, रीजनल स्टडीज क्या होती है, किस तरह रीजन को स्टडी किया जाता है, रीजनल प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग रीजन क्या होता है, एक रूरल एरिया की क्या फीचर्स होते हैं, अर्बन एरिया के फीचर्स क्या होते हैं, सेटलमेंट क्या होती है। फिर हमारे आ गया टाउन प्लानिंग क्या होती है, किस तरह टाउन प्लानिंग की जाती है। फिर रीजनल डेवलपमेंट किस तरह की जाती है, एक रीजन को किस तरह डेवलप किया जाता है, क्या क्या क्राइटेरिया है जो ऑन द बेसिस ऑफ हम रीजन को डेवलप करें, ये हम रीजनल अप्रोच में पढ़ते हैं। फिर कुछ फिलोसफीज हैं, जैसे कि लैंड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज का रिलेशन पढ़ेंगे हम, इंटरेक्शन किस तरह इंटरेक्शन होता है लैंड और ह्यूमन का, मतलब कि अर्थ सरफेस का ह्यूमन के साथ किस तरह इंटरेक्शन होता है। फिर ज्योग्राफिकल थॉट्स पढ़ेंगे, जैसे कि ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर जो हमने पहले डिस्कस किया, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन जो हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया, इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म के कॉन्सेप्ट। फिर मेथड ऑफ टेक्निक्स, किस तरह कौन सी टेक्निक्स यूज की, जैसे कार्टियोग्राफी इंक्लूड कंप्यूटर कार्टियोग्राफी, कार्टियोग्राफी मतलब मानचित्र कला, मैप मेकिंग को हम कार्टियोग्राफी कहते हैं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, फिर जियो इंफॉर्मेशन कंपैरिजन टेक्निक सच एज रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग मतलब यहां खड़े कहीं किसी और जगह का हमने जो है इमेज लेनी है मान लीजिए, तो हम सैटेलाइट की सहायता से लेते हैं, उसे हम कहते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में हम जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीआईएस, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब हम ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी रीजनल अप्रोच में पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या है, कि क्यों इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी पढ़ना। तो फिजिकल ज्योग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है। फिजिकल ज्योग्राफी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब हम लैंड फॉर्म की स्टडी करेंगे कि लैंड फॉर्म कैसा होता है। एटमॉस्फेयर क्या हो, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या होती है, जैसे कि टेम्परेचर, विंड, रेन, प्रेसिपिटेशन, ये हम एटमॉस्फेयर में पढ़ेंगे। हाइड्रोस्फीयर में हम ओशियन, सीज के बारे में, बायोस्फीयर में हम प्लांट एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जैसे हम पढ़ेंगे लैंड फॉर्म प्रोवाइड द बेस ऑन विच ह्यूमन एक्टिविटीज आर लोकेटेड। जैसे कि हमें पता है कि हम लिथोस्फीयर पढ़ेंगे
तो लैंडफॉर्म एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। लैंडफॉर्म इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए, एक बेस प्रोवाइड करता है। अब मान लीजिए प्लेन लैंड होगी, द प्लेन आर यूटिलाइज्ड फॉर एग्रीकल्चर। जहां प्लेन लैंड होगी वहां पे हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ज्यादा करेंगे, क्योंकि हाईली टेरेस में, माउंटेन्स में मुश्किल होता है एग्रीकल्चर करना। इसलिए प्लेन एरिया जो वो लैंडफॉर्म ही है जिस कारण से हम, प्लेन लैंडफॉर्म है जिस कारण से हम एग्रीकल्चर बढ़िया कर पा रहे हैं। अब एग्रीकल्चर करने के लिए हमें प्रेसिपिटेशन चाहिए, मतलब रेन चाहिए, रेन डिस्चार्ज होना चाहिए। जहां पे रेन अच्छी होगी, बढ़िया होगी, वहां पे एग्रीकल्चर भी अच्छी होगी। ये भी एक इम्पोर्टेंस है। तो जो लैंडफॉर्म है उस पर जब रेन हो रही है तो एग्रीकल्चर अच्छी हो रही है, ये भी एक हमारे पास एडवांटेज है। Soil are renewable resource which influence number of economical activities such as agriculture. Soil भी एक मेजर रोल प्ले करती है एग्रीकल्चर के लिए। अगर अच्छी सोइल होगी तो हम एग्रीकल्चर बढ़िया तरीके से कर पाएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंस है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंस आपके एनसीईआरटी की बुक्स में दिए होंगे, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसके साथ हमारा जो पहला चैप्टर है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, क्लास 11th का पहला चैप्टर आज यहाँ खत्म होता है। फॉर डिटेल्ड स्टडी आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि मैं आप जो आप एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स बनाइए। वैसे ये नोट्स भी एनसीईआरटी से ही बनाए गए हैं, आप एनसीईआरटी से थोरोली पढ़िए बिल्कुल। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी क्या है, क्यों पढ़नी है ज्योग्राफी, और हु कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी। फिर फिजिकल ज्योग्राफी का नेचुरल साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, फिजिकल ज्योग्राफी का सोशल साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, इंपॉर्टेंस क्या है। फिर सिस्टमेटिकल ज्योग्राफी क्या होती है, उसके ब्रांचेस क्या है। रीजनल ज्योग्राफी क्या होती है, उसकी ब्रांचेस क्या है। रीजनल अप्रोच क्या है। फिर इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म किसने कॉइन किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग दिस फर्स्ट चैप्टर, आप इंस्टाग्राम पे सैम सर ज्योग्राफी में मैसेज कर सकते हैं। विद फ्यू आवर्स आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दिया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन यहाँ पे खत्म होता है।